जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। पिछली वीडियो में आपको पेमेंट वाउचर का पूरा प्रोसेस पढ़ाया था। आज का टॉपिक है कंट्रा वाउचर, केवल कंट्रा वाउचर। शॉर्टकट होता है F4। इस वाउचर का प्रयोग साधारण शब्दों में कहा जाए तो ओनली बैंक से संबंधित कार्य करने के लिए किया जाता है। जैसे बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा को निकालना, एक बैंक दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना, ये सारा प्रोसेस या सारा ही काम करने के लिए, इस तरह का एंट्री करने के लिए हम लोग कंट्रा वाउचर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं एक बार। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जैसे कैश टू बैंक होता है, बैंक टू कैश टू बैंक। यहाँ पर आप हम इसका मतलब होता है डिपॉजिट करना, एक तरह से कह सकते हो डिपॉजिट करना। कैश टू बैंक का मतलब एक तरह से क्या होता है डिपॉजिट करना, मतलब कैश को बैंक में क्या करना, डिपॉजिट करना। दूसरा जो इसका रूल्स एक तरह से कह सकते हो बैंक टू कैश होता है, बैंक टू कैश। कहने का अनुसार होता है विथड्रॉल करना, विथड्रॉल करना। डिपॉजिट का अर्थ होता है जमा करना और विथड्रॉल का अर्थ होता है निकालना। अर्थात यहां से आप इसके प्रोसेस द्वारा बैंक को कैश द्वारा हम पैसा को निकालते हैं, इसका मतलब विथड्रॉल करना, विथड्रॉल करना। तीसरी प्रोसेस में अगर देखेंगे, तीसरे प्रोसेस में होता है बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक। इसका अर्थ होता है ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना। अर्थात ये यहाँ पे जो कैश टू बैंक होता है, यहां से हम पैसा को जमा करते हैं, एक तरह से रूल बन जाता है। बैंक टू कैश से एक तरह से हम पैसा को निकालते हैं। और बैंक टू बैंक का मतलब होता है अपनी बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करते हैं। ये आपका हो गया रूल्स। ये इतना याद रखिएगा, कंट्रा वाउचर का जो एंट्री होता है ओनली बैंक में, बैंक से संबंधित एंट्री करने के लिए करते हैं। इसका रूल में देखिएगा तो यहां पे आपका मिलेगा पर्टिकुलर, यहां मिलेगा आपको डेबिट, यहां पे क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। यहां आपको मिलेगा सीआर, एक साइड मिलेगा डीआर। जब इसका एंट्री करेंगे तो ऐसे प्रोसेस आएगा इसका। तो यहां पे मिलेगा आपका रहेगा रिसीवर, नहीं सीआर में रहेगा गिवर। यहां कैश हो सकता है और बैंक हो सकता है। अगर आप कैश को जमा करते हैं तो यहाँ पे सीआर होगा कैश, और बैंक अगर पैसा बैंक से निकालते हैं तभी सीआर होगा। इसका अमाउंट आप यहां रख सकते हैं। और यहां पर एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो प्रोसेस है डीआर का होता है, यहां होगा रिसीवर। रिसीवर में कैश होगा या एक तरह से कह सकते हो बैंक, और इसका अमाउंट डेबिट के नीचे होता है। अर्थात समझिए इस चीज को, इस रूल को, जो पैसा इस मतलब यहाँ पे ये रूल समझिए, इस साइड का जो प्रोसेस होता है इस सीआर होता टोटल, और इस साइड जो होगा आपका डीआर होगा। अर्थात जब भी हम पैसा को जमा करेंगे तो कैश हमारा यहाँ सीआर हो जाएगा, बैंक हमारा डीआर हो जाएगा। जब हम बैंक से पैसा को निकालेंगे तो बैंक जो होगा, देखिए इसका एग्जांपल एक समझते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन में है, मान लीजिए एसबीआई बैंक में, एसबीआई बैंक है, इसमें हम 10,000 रुपए कैश जमा कर रहे हैं, 10,000 रुपए कैश जमा किया। मान लीजिए एसबीआई बैंक में 10,000 रुपए कैश जमा किया। फिर किसी एसबीआई बैंक से, मान लीजिए एसबीआई बैंक से 2,000 रुपए कैश निकाला। मतलब कुछ समय बाद मान लीजिए कि 2,000 रुपए कैश हमने एसबीआई बैंक से निकाल लिया। और फिर कुछ समय के बाद या तुरंत एसबीआई बैंक से एचडीएफसी बैंक में
मान लीजिए 5,000 रुपए ट्रांसफर किया, तो यहां देखिएगा, इसका मतलब होता है, एक तरह से समझते हैं कि एसबीआई बैंक में 10,000 रुपए कैश जमा किया, ये आप यहाँ का रूल फॉलो करेगा, ये आपका जो हमारा कैश हो जाएगा, यहाँ पे ये कैश यहाँ रखेंगे हम सीआर में, और बैंक जो होगा हमारा वो डीआर में जाए, क्योंकि बैंक के पास पैसा प्राप्त होगा जब जमा करेंगे, अब आपके पास से कैसा क्रेडिट होगा एक तरह से, यहाँ पे होगा कैश हमारा सीआर में, बैंक हो जाएगा डीआर में। जब उसी बैंक से पैसा निकालेंगे तो याद रखिएगा, निकालते समय हमारा बैंक जो होगा वो सीआर होगा और कैश हमारा डीआर होगा। और जब बैंक से बैंक में पैसा को ट्रांसफर करेंगे, तो जिस बैंक से पैसा ट्रांसफर किया गया अर्थात एसबीआई, एसबीआई जो होगा सीआर होगा, और एचडीएफसी जो बैंक होगा वो हमारा डीआर होगा। अब इस पूरे प्रोसेस को हम लैब में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग अपने लैपटॉप के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये टैली प्राइम 7.0 वर्जन ओपन हो चुका है। ये गेटवे ऑफ टैली का होम स्क्रीन, मतलब टैली का होम स्क्रीन शो हो रहा है। आप इस साइड में देख सकते हैं एम की कॉम्प्लेक्स नाम की कंपनी बना कर रखे हैं, और इसके अंदर पहले से हम 15,000 रुपये कैश रिसीव करके रखे हैं। आपको रिपोर्ट एक बार दिखा देते हैं। डिस्प्ले में आइएगा और ट्रायल बैलेंस पे इंटर प्रेस कीजिएगा, Alt प्लस F1, तो आपको दिखेगा कैश इन हैंड आपका 15,000 रुपये शो कर रहा है। क्वेश्चन के अनुसार ने व्हाइट बोर्ड पे बताया था कि एसबीआई बैंक में 10,000 रुपये कैश जमा करना है, फिर उसमें से 2,000 रुपया निकालना है, फिर इसमें से 5,000 रुपया एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर करना है। ये तीनों क्वेश्चन को निकालना, जमा करना, ट्रांसफर करना, ये आप सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जाइए गेटवे ऑफ टैली के होम स्क्रीन पे, क्रिएट में जाएंगे, लेजर, यहाँ पे एसबीआई का और एचडीएफसी का लेजर बनाएंगे। वो भी जो ग्रुप रहेगा वो बैंक अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे, जैसे एसबीआई अंडर यहाँ बैंक अकाउंट रहेगा। ये जो अभी यहाँ डिटेल दे रहा है आप पढ़कर भर लीजिएगा। इंटर प्रेस करके डाटा को सेव कर लीजिएगा। एक एचडीएफसी का बना दीजिएगा, यहाँ भी बैंक अकाउंट रहेगा, सेम प्रोसेस, इंटर प्रेस करके डाटा को सेव कर लीजिएगा। उसके बाद हम स्कैप से गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। उसके बाद बाउचर पर इंटर प्रेस करेंगे। हम लोग कंट्रा बाउचर सॉल्व करेंगे तो यह 4 फॉर कंट्रा बाउचर होता है। यहाँ देखिएगा सीआर, तो कैश पहले हम जमा करेंगे, तो कैश हमारा जो होगा सीआर होगा, यहाँ 10,000 रुपये, और डीआर में होगा एसबीआई, यहाँ नोट डाल दीजिएगा। 500 का 20 नोट प्रेस कर रहे हैं, 10,000 पूरा हो जाएगा। इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब अगर आप रिपोर्ट जाके देखेंगे, डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस, Alt प्लस F1, हमारे पास 15,000 रुपये कैश था। 15,000 रुपये में से 10,000 रुपये कैश एसबीआई बैंक में जमा कर दिया, बचा हमारे पास 5,000 रुपये। फिर कुछ समय के बाद मान लीजिए एसबीआई बैंक से 2,000 रुपये कैश निकाला गया है। अब लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। स्कैप से बैक जाएंगे, बाउचर, यहाँ ऑलरेडी देखिएगा कंट्रा बाउचर ओपन है। जिस बैंक से पैसा निकालना अर्थात एसबीआई से पैसा निकालना है, एसबीआई को सीआर, यहाँ पर आप 2,000 रुपये इंटर करके इंटर प्रेस कर दीजिएगा, और नीचे डीआर में कैश एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब जाके रिपोर्ट देखिएगा, डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस, Alt के साथ F1,
तो 5,000 रुपये पहले था हमारे पास, अब 2,000 रुपया निकाल लिए हैं, तो आपके पास टोटल 7,000 रुपया हो गया। बैंक के पास 10,000 था, 2,000 निकालने के बाद बैंक के पास 8,000 रुपये है। अब इसी एसबीआई बैंक से 5,000 रुपये एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर करना है, तो फिर इस कैप से बाहर बैक जाएंगे। यहाँ वाउचर, ऑलरेडी कंट्रा वाउचर ओपन है। जिस बैंक से पैसा ट्रांसफर करना है उसको सीआर में, अर्थात एसबीआई सीआर, यहाँ से 5,000 रुपये इंटर, फिर इंटरफेस कीजिएगा। यहाँ डीआर में आपका एचडीएफसी बैंक होगा, अर्थात जिस बैंक में पैसा को ट्रांसफर करना उसको रखिएगा डीआर में। तो हम एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर करने वाले हैं, तो आपका डीआर में होगा एचडीएफसी, इंटर इंटर, इंटरफेस करके डाटा को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इस कैप्स से बैक जाइएगा। अब रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस, अल्ट के साथ F1 देखिएगा। हमारे पास 7,000 रुपये ही कैश है, पर बैंक में 8,000 रुपया शो, बट इंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए एचडीएफसी में 5,000 रुपये और एसबीआई में 3,000 रुपये। इसी तरह हम किसी भी प्रकार का कंट्रा वाउचर संबंधी